तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते आप लोगों के सामने जो है टोटल मिलाकर 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ये नए साल के 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि कम से कम 21 दिन तक आप लोग को ये पैटर्न फॉलो करना है अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि अपनी आदत को आप लोग को चेंज करना है। तो इसमें आप लोग लगे रहिए। कौन कौन ऐसे फैमिली मेंबर हैं, एसएलवी फैमिली मेंबर है जो लगे हुए हैं। और कल तो आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। मुझे इतना लग नहीं रहा था कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो लाइव आ जाएंगे। 1200 का आंकड़ा भी आप लोगों ने पार कर दिया। ये रियलिटी में आप लोग समझ सकते हैं एक नया माइलस्टोन है। जिस तरीके से आप लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से मैंने बोला था कि शाम को ही आप लोग अपना काम कंप्लीट कर लो, तो ये वास्तव में यार बहुत बड़ी बात है। वरना नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बच्चे इस तरीके से अपना पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कई सारे ऐसे थे जो नॉर्मली ऐसा नहीं किया करते थे और उनको अब लग रहा है कि हाँ फायदा हो रहा है इससे। तो कई सारे बच्चों ने मेल भी किया, बोल रहे हैं कि सर बड़ा अच्छा लगा, इससे शाम को ही अपना काम निपट जाता है। और इवन मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चे उठ गए ये काफी बड़ी लगी भला की मुझे बात। एक बार वो शाम को चल जाता है कि हाँ चलो बैठ कर देख लेते हैं। मॉर्निंग में इतने सारे बच्चे उठ गए, बहुत ही ज्यादा उठ गए। मैंने सोचा नहीं था इतने सारे आप लोग मॉर्निंग में उठ जाओगे। मतलब सुबह उठ के बैठ गए, मतलब सारे 6 साढ़े 6 बजे तक इकट्ठे हो गए। तो कई सारे तो वेट कर रहे थे कि सर वीडियो डालो वीडियो डालो, कई सारे मेल कर रहे हैं अच्छा लग रहा है यार। देखो अब मजा आता है ना आर्मी बोलने में। आर्मी का मतलब ये होता है कि अपने डेडिकेशन पर टिका हुआ है इंसान, अपना जो भी डिसाइड कर लिया उसको कर रहा है। यही तो होती है एक्चुअल में आर्मी। तो आर्मी के तरीके से अब काम कर रहे हो, अब आ रहा है मजा एसएलवी आर्मी बोलने में। ठीक है, बड़ी शानदार बात बोलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसा मैंने बोला था वो पैटर्न फॉलो करते रहना। मॉर्निंग में डिसाइड करो कि आप लोग अचीव कर रहे हैं, हिंदू के नीचे लिखो, फिर शाम को नैनो के नीचे लिखो जो भी आप लोगों ने अचीव कर लिया है। तो ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करते रहना है। और जो 3 चीजें आप लोगों को बोलता हूं स्टार्टिंग में ही कर दिया करो, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे। लाइक, कमेंट और इसी के साथ में आप लोगों को शेयर करनी है अगर किसी के साथ में जो भी सुटेबल लगे। और ज्ञान तो यार बांटने से बढ़ता है, खुशियां बांटने से बढ़ती है, तो इसको आप लोग जरूर किया करो। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ी प्यारी और बड़ी शानदार बात बोली गई। यहाँ पर बोला गया कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमी को भरना है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक इंसान जब क्लास में बैठा होता है तो बहुत सारे बच्चों के बीच में बैठा होता है, हर एक इंसान पढ़ रहा होता है, उस टाइम पर हर एक बच्चा पढ़ रहा होता है और ऐसा लगता है कि एक तरीके से सारी क्लास जो है बड़ी शानदार तरीके से पढ़ रही है। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सिलेक्शन किसी किसी का ही होता है। आप में से बहुत सारे आज के में ऐसे बच्चे होंगे जो कि बैठ के अपना पॉकेट में डाल लिया और ईयरफोन कान में लगा लिया और बस सुनते जा रहे हैं। बस ठीक है, एक तरीके से बस सुन लिया, एक तरीके से नहीं, एक वो नहीं कहते, बस सुनने की एक खाना पूर्ति कर देने वाली बात होती है। बहुत सारे आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। ये मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, जो नॉलेज के लिए सुन रहे हैं समझ में आता है। पर जो प्रॉपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो बैठकर उससे नोट्स बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ करना है तो हाँ बस करके देख लेते हैं कि एक तसल्ली माइंड में होगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, चलो यार एक बार देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़पेपर में। मतलब उसको ऐसे नहीं कि सीरियस होकर सुनना है, बस हाँ एक ओवरव्यू ले लिया, दिखा दिया न्यूज़पेपर, देख लिया कि हाँ ठीक है बस आज का न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया। क्या रियलिटी में आप लोगों ने उससे नोट्स बनाए? क्या रियलिटी में आप लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए? क्या रियलिटी में आप लोगों ने जो एडिटोरियल होता है उसको आप लोगों ने जिस्ट को समझा? क्या रियलिटी में आप लोगों ने उससे अपने नोट्स तैयार किए? ये सारी चीजें अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को कोई भी टॉपिक अगर सामने आता है तो उसका एक जिस्ट आप लोग के पास में होना चाहिए। ठीक है, जैसे चाइना का टॉपिक आ गया, चाइना के रिलेशन के बारे में, तो A4 साइज की सीट आप लोग की तैयार होनी चाहिए। जब भी चाइना के बारे में कोई नई पॉइंट मिले उसमें आप लोग ऐड कर लो। ठीक है, जैसे मैं नैनो में पढ़ाता हूं, आप लोगों को हिंदू में पढ़ाता हूं बहुत सारी चीजें, तो कोशिश ये किया करूं कि आप लोग जो भी टॉपिक आए उनकी अलग अलग सेपरेट सीट अपनी तैयार कर लो। ठीक है, उसमें आप लोग को पॉइंट्स लिखते रहना है। जब भी कोई टॉपिक आता है, जब चाइना का आ गया, चाइना वाली सीट उठाओ और उसमें तुरंत वहां पर टैग कर दो कि जैसे चाइना का टॉपिक आएगा तो सारी चीजें आप लोगों के पास में एक जगह इकट्ठी है। और इवन अगर आप लोग आज के में डिजिटल जमाने में रह रहे हैं तो डिजिटल नोट्स भी आप लोग अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। एडिटिंग करना उसमें आसान हो जाती है, तो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर है, आप लोग उनको भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी काम कर सकते हैं। तो जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग काम कर सकते हैं। तो बोला यही जा रहा है कि देखिए यार आप लोगों के पास में सारी चीजें, आप लोगों के पास में सारे रिसोर्सेज हैं, पर लेकिन कौन सा इंसान अपनी जो हाथों की लकीरों में रंग भर पाएगा वो तो उससे डिसाइड होगा कि जो सही तरीके से अपने पैटर्न को फॉलो करके चलेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन आप लोगों ने कर ली और उसके बाद में टाटा बाय बाय, नहीं, कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को लगे रहना पड़ेगा। आप लोग जिस तरीके से अगर वेट घटाना है तो डेली आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी बनानी है तो डेली आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसी के तरीके से आप लोग अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, आंसर राइटिंग, तो डेली आप लोग काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीलिम्स में जाकर बैठे, आप लोग की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, डेली कुछ ना कुछ एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो डेली करनी पड़ती हैं और डेली करने वाली चीजों में ना 90% लोग जो है हार मान जाते हैं। इसलिए कंपटीशन बड़ा कम रहता है भाई साहब। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सीरियस होकर लग जाओगे ना तो कोई आप लोग के आसपास में टिकेगा नहीं, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप लोग चीजों को ढंग से लेकर चलोगे तो। ठीक है,
तो आई होप कि आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय करोगे। तो मॉर्निंग में फिर तैयार है ना, देखता हूं कौन कौन तैयार रहता है, और कोशिश करो कि शाम को अपना काम निपटा के पूरा दिन जो है बिंदासी से फिर जिया करो। तो शानदार डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। 2 वीडियो रेगुलर आप लोग को देखने को मिलती है जिसमें करंट और स्टैटिक हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं अगर लगता है आप लोग को फायदा हो रहा है तो। टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, मजा आएगा सुनने में। और आज तो आप लोगों को ज्योग्राफी का एक पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा मैं, इतना मजा आप लोगों को आने वाला है, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। पहले एक बार जान लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में बहुत कुछ आप लोगों को फिर बताऊंगा वीडियो के अंदर। डिफोरेस्टेशन के बारे में बात की जा रही है। डिफोरेस्टेशन होता क्या है आप लोगों को पता है? डिफोरेस्टेशन या फिर एफोरेस्टेशन क्या होता है पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो आर्टिकल में बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में। सवाना फॉरेस्ट क्या है, इसी के साथ में एरिया क्या है, क्या कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती है, बहुत कुछ समझेंगे हम लोग। यहाँ पर बात की जा रही है अभी डिफोरेस्टेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है ब्राजील के कुछ एरिया में, उस एरिया का नाम आप लोग को बताना है। और अमेजन का एरिया नहीं है ये आप लोग को बता दूं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि अमेजन के बारे में बात करूं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है जिसके चलते यहां पर डीप रूट यानी कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर जाती हैं और वहां से अपने लिए पानी निकाल कर लेकर आती हैं, वहां से अपने लिए जो भी उनकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो चीजें निकाल कर लेकर आती हैं। क्या बोलते हैं इस चीज को, ये आप लोग को बताना है। एक आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर में जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देते हैं, तो इस आर्टिकल के बारे में बताना है कौन सा आर्टिकल है। आज कुछ डिफरेंट तरीके से न्यूज में है और आज सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। इसी के साथ में एक हाई कोर्ट है उनके द्वारा ये बोला गया कि कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर स्पा के अंदर जा रहा है, जब मसाज वगैरह कराई जाती है बॉडी की, ठीक है। मैं कभी नहीं गया यार इसमें, कई सारे लोग बोलते हैं एक बार देखो जाकर मजा आएगा, देखते हैं कभी अगर लगेगा टाइम तो इसमें जरूर देखेंगे क्या होता है आखिर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से सुना है, आप लोगों ने कभी किया है यहाँ पर ये स्पा वगैरह? चलिए देखेंगे कभी अगर मौका मिलेगा तो देखते हैं आखिर क्या होता है। कभी नहीं, एक तरीके से बहुत ज्यादा थक गए तो रिलैक्स होने का मूड करेगा, तो उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने की बात की गई। तो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने का मतलब क्या है वहां पर कि इस तरीके ताकि वहां पर कुछ गलत काम न हो सके, तो उसके चलते सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने की यहाँ पर बात की गई। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि आखिर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना ही क्यों है, क्यों? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी तो फंडामेंटल राइट है। तो ये किस पर्टिकुलर जजमेंट से हमारे देश में देखने को मिलता है? तो आर्टिकल देखिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा, पर लेकिन अगर आप लोग बीइंग भारतीय नागरिक यानी कि इंडियन सिटीजन भी आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग के अधिकार क्या क्या है, कोई आप लोग की जिंदगी में कितना इंटरफेयर कर सकता है, ये आप लोग समझ पाएंगे यहाँ से। तो ये आप लोग को बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे आर्टिकल डिस्कस करने पता नहीं मेरा क्यों मजा आता है जिसमें आप लोग के हक के बारे में बात की जाती है, एक तरीके से एक अच्छा नागरिक बनने की बातें की जाती हैं, अपने अधिकारों को समझने की बातें की जाती हैं। उस आर्टिकल में पता नहीं अलग ही लेवल का मेरा मजा आता है। अब पता नहीं क्यों आता है ये मुझे पता नहीं यार, पर हाँ मजा जरूर आता है उसको, ताकि आप लोग जान सको कि आप लोगों के पास में अधिकार क्या क्या है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हो आप लोग इसको, बेसिकली इसकी एक रिपोर्ट आई है यहाँ पर गांधी सागर डैम को लेकर जो कि चंबल रिवर के ऊपर है। अब कहां पर है, कौन से राज्य में, ये आप लोग को बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बताइए इसके बारे में। अभी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि जो चंबल रिवर के ऊपर ये जो डैम है ये यहाँ पर इमीडिएट रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है इसकी। भाई साहब इसको सुधार लो वरना ये अपने घुटने टेक देगा और फिर से टूट जाएगा। पहले भी कई बार टूट चुके हैं ऐसे डैम, ठीक है। तो यानी कि बुजुर्ग डैम हो चुके हैं, इनके बारे में फोकस देना चाहिए। हमारा देश जो है दुनिया में कौन से नंबर पर है डैम यानी कि बांध की कैटेगरी में? हमारे देश में जब बांध हम लोग गिनने बैठे कि 1 बांध 2 बांध 3 बांध, तो सबसे ज्यादा बांध किस देश में है और हमारे देश में कितने हैं? चलो एक तुक्का मारो, देखता हूं कौन कौन तुक्का सही मारते हैं। अप्रोक्सीमेट एक तुक्का मारो कि हाँ इतने डैम है हमारे देश में, देखता हूं किसका तुक्का सही लगता है, फिर तो बताऊंगा आप लोगों को। रैंक कौन सी है बतानी है बेसिकली। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है अब्दुल्ला हमदो, इनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया और काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली इस देश में। जानेंगे ये देश कौन सा, आखिर क्या दिक्कतें देखने को मिली। नोबेल पीस प्राइज विनर जिनका नाम था रिसेंटली अभी यहां पर डेथ हो गई, वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के लिए काफी ज्यादा लड़े, उनके बारे में आप लोग को बताना है कि ये कौन थे। इसी के साथ में हमारे देश में सबसे ज्यादा डैम कहां पर पाए जाते हैं, कौन से राज्य में, ये बताना है। दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में और तीसरे नंबर पर कहां पर पाए जाते हैं ये बताना है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये भी बातें करूंगा। यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ में स्टैटिक इंफॉर्मेशन के साथ में करंट सारी चीजें मिक्स कर आएगी। तो एक मिक्स वेज क्या, पूरी बैलेंस डाइट लो ना, खाना साथ में खाओ पूरा, तो पूरी बैलेंस डाइट आप लोगों के सामने आने वाली है। तो टकटकी लगाकर वीडियो को एंड तक सुनिएगा। यानी कि मेरा मजा जितना पीपीटी बनाने में है अब उतना ही मजा मैं पढ़ाने में लूंगा, तो इसलिए यात्रीगण जो है अपनी पेटी बांध कर बैठेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं ये है बेसिकली स्पा वाला मुद्दा ही। इससे आप लोग चीजों को अच्छे समझ पाएंगे अपने अधिकारों को। आप लोगों को पता है हमारे देश में फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो आप लोगों को कई सारी पावर देते हैं और ये कहां पर रखे गए, पार्ट 3 में रखे गए हैं। कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये वो अधिकार है जो आप लोग को इतनी पावर देते हैं कि कोई आप लोगों को अगर कुछ बोल देना, कोई टच भी कर दे तो आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो यहां तक ये आप लोगों को पावर देते हैं। तो भी मुद्दा क्या निकल गया, मुद्दा यहां पर ये निकल गया मद्रास हाई कोर्ट, जो कि आज के दिन में आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली तमिलनाडु के अंदर में है, जिसको आप लोग
पहले मद्रास बोलते थे, अब यहाँ पर चेंज हो चुकी है। हालांकि जो हाई कोर्ट वगैरह है, आईआईटी है, उनके नाम ऐसे ही रखे गए इनके द्वारा, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक जज थे, उनके द्वारा बोला गया कि यार जो स्पा है ना, जहां पर मसाज वगैरह लोग कराने जाते हैं, उन स्पा के अंदर क्या करो, आप लोग सीसीटीवी कैमरे लगाओ, ठीक है। जब यहाँ पर ये मसाज वगैरह कराए जाते हैं तो इनके अंदर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर बेसिकली आया हिंदू के अंदर, और भी कई सारी जगह इसको कवर किया गया काफी डिटेल में। तो ये बोला गया एक जज के द्वारा कि यहाँ पर इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दो। तो दूसरा ये बोल रहे हैं कि भाई साहब सीसीटीवी कैमरा लगाने क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में केएस पुत्तस्वामी केस आया था 2017 में, तो उसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। अब कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर यहाँ पर अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं तो उसको अधिकार दे दिए कि वो अपना प्राइवेट में क्या करना चाहते हैं, तो आप लोग उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी हमारे संविधान के द्वारा उनको अधिकार मिल चुके हैं, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 21 का यानी कि 21 का इंटरप्रिटेशन किया गया। इंटरप्रिटेशन मतलब उसको समझाया गया खोल कर, जब उसको पढ़ाया गया कि भाई साहब आर्टिकल 21 का मतलब बस यही नहीं है। आप लोगों ने सब सुना होगा रीड बिटवीन द लाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब समझना, ठीक है। जैसे जीनोफोबिया लिख दिया किसी ने, तो जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, तो लाइन में लिख के चला गया कि जीनोफोबिया काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में अंदर आज की डेट में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगी जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनसे लोग जो है आज के डेट में डर रहे हैं, उनसे भयभीत हो रहे हैं, तो इसको जीनोफोबिया बोल देंगे। तो ये हो गया रीड बिटवीन द लाइन, है कि उसका मतलब समझना पर्टिकुलर तरीके से। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश की जाती है कोर्ट के द्वारा, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और बताते हैं जनता को कि भाई साहब ये आप लोग के अधिकार हैं। यानी कि हमारा संविधान जो है जीवित संविधान बोला जाता है, इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारी बातें हैं। तो इसलिए स्पा के अंदर अगर कोई आज की डेट में बोले कि सीसीटीवी कैमरे लगाने, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा? तो इसको मैं आप लोगों को कई तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी के बारे में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के केएस पुत्तस्वामी के द्वारा 2017 में फंडामेंटल राइट बना दिया, आर्टिकल 21 के तहत। पढ़ा है नहीं सारी चीजें, तो वो हजारों बार मैं भी गा चुका हूं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूं आप लोगों को। आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली राइट टू प्राइवेसी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है नॉर्मली। एक को बोलते हैं इनहेरिटेंट वैल्यू और दूसरे को बोलते हैं यहां पर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, ठीक है। इसको आप लोग समझिएगा। इनहेरिटेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, बेसिक डिग्निटी, यानी कि एक तरीके से एक इंसान की बेसिक जो इज्जत होती है ना, उसको बेसिकली इसके अंदर कवर किया गया कि वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है, उसको जैसे सुटेबल लगे वैसे काम कर सकता है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये बातें बोलेगी, समझ में आया ना कि एक तरीके से उसकी बेसिक जिंदगी उसको जीने का अधिकार देती है, ये भी प्राइवेसी के अंदर आता है। अब मान लीजिए जैसे आज के दिन में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार गली में खड़े होकर उसको कहीं पर गोलगप्पे खाने, पर लेकिन रहने वाला किसी अंबानी के घर का है, तो यार उसकी जिंदगी है, उसको बेसिक जिंदगी जीने दो ना। उसको अगर वहां पर पसंद आ रहा है तो खाने दो उसको, ये कि बेइज्जत अंबानी का लड़का यहाँ पे खा रहा है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो वो वाली चीजें हैं, तो उसको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, बेसिक डिग्निटी उसकी है, उसको अपने हिसाब से जिंदगी को एंजॉय करने दो, उसके अंदर इंटरफेयर मत करो। दूसरा यहां पर उसकी जिंदगी के अंदर कोई एक्स्ट्रा अगर कोई बातें ना बोले कि उसको तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, इसके बारे में क्या करें, जैसे कि लाइफ फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। मतलब क्या है? अगर कोई पर्टिकुलर अगर वुमेन है, ठीक है, तो वो चाहती है उसको बेबी करना है, तो उसको अपने हिसाब से डिसाइड करने दो, उसके पेट के अंदर बच्चा रहना है, वो उसको पालना है, उसकी बॉडी के साथ में बच्चा सांस लेगा, वरना बच्चा सांस नहीं लेगा, ठीक है। उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कई बार कमेंट करने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में कमेंट करने लगते हैं, सेक्सुअल राइट के बारे में कमेंट करने लगते हैं, किस पर्टिकुलर पर्सन को किसके साथ में फिजिकल रिलेशन कब बनाने चाहिए। ये अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी है, अगर कल को चलकर कोई दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को उसी पर्सन को झेलना है, कोई और नहीं झेलेगा। वो एक अलग बात है। सोसाइटी में देखो ना, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो समाज की कुछ मर्यादाएं हम लोग बांध देते हैं कि हाँ यार ठीक है, इस तरीके से हम लोग को रहना है। वरना अगर बात करें, सोचो कि यहां पर कोई समाज नहीं है और हम लोग आदिवासी हैं, ठीक है, या फिर आप लोग बोलो कि हम लोग जानवर हैं, ठीक है, उस तरीके से आप लोग देखो जंगल में रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जानवर जो होता है वो एक तरीके से यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप लोग ऐसे देखने को मिलेगा, उनकी किसी के साथ में शादी हो रखी है नॉर्मली, मतलब अगर देखा जाए बाहर से, तो मतलब कोई भी किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लेता है। आप लोगों को देखा गलियों में कुत्ते रहते हैं, किसी के साथ में कोई भी कुत्ता किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लेता है, तो ये अगर आप लोग वहां पर समझेंगे तो वो एक तरीके से जानवरों वाली कैटेगरी हो गई। हम लोग सभ्य इंसान है, क्योंकि पहले तो हम लोग जानवर ही थे, पर हम लोगों ने कपड़े पहन लिए, एक सोसाइटी बना ली, ताकि हम लोग रूल रेगुलेशन बना लिए, ताकि सोसाइटी में अच्छे से रह सके। तो उसके चलते यहाँ पर ये रहता है कि एक हम लोग ने दायरा बना दिया कि हाँ भाई साहब आगे चलकर आप लोग को इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, कि आगे चलकर जिंदगी चलनी है, तो ये सारी चीजें इस पैटर्न में होनी चाहिए, वरना वही जंगल राज आ जाएगा, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। तो
एक पैटर्न बनाने की कोशिश की जाती है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, पर लेकिन उस पैटर्न से भी ऊपर उठ जाए अगर थोड़ा सा हम लोग, फिर से हम लोग जंगल राज में चले जाएं, तो ये बात की जाती है कि हर एक इंसान का अपना हक है। यानी कि जैसे जानवर जो है किसी के साथ में भी कोई भी फिजिकल रिलेशन बना रहा है, तो ये जानवरों के अधिकार है, उनको जिसके साथ में कंफर्टेबल फील करता है उसके साथ में वो रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री भी जानवरों की तरफ को चल रही है। अगर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, गलत तरीके से मतलब ना, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अभी देखना हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में लिविंग रिलेशनशिप वाली बात हो गई, जिसको मन कर रहा है जिसके साथ में रहना है, मन कर दिया छोड़ दिया। तो जो सोसाइटी में जो बंधन थे ना, उससे हम लोग फिर से अब आजाद होते हुए थोड़े थोड़े आप लोगों को नजर होते हुए नजर आएंगे, जिसको बांधने की कोशिश पहले की गई थी, हम फिर अलग डायरेक्शन में अब चलते हुए नजर आते हैं। तो इसमें राइट टू प्राइवेसी के अंदर जब आप लोग बात करेंगे फॉर्म के अंदर में, तो यहां पर बॉडीली ऑटोनॉमी के बारे में बात कर ली, यानी कि एक तरीके से हर एक इंसान की बॉडी की खुद की ऑटोनॉमी है, उसको किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेकर चलना है, तो उसमें यहां पर उसका अधिकार होना चाहिए। दूसरा, इंफॉर्मेशनल बात की जा रही है प्राइवेसी के बारे में, जब इंफॉर्मेशन आप लोगों से ली जाती है, किसी भी ऐप के ऊपर जाते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आप लोग का नाम पूछता है, आप लोग का फोन नंबर बोलता है, ओटीपी है तो भाई साहब डाल दो और कंफर्म कर दो, तो तब जाकर आप लोग को चीजें आगे करवाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेसी है, यानी कि वो ऐप जो है जिस काम के लिए उसने लिया है उसके बाद में कुछ हरकतें करने लगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने किसी ऐप पर जाकर रजिस्टर किया, 2 महीने बाद क्या 2 दिन बाद फोन आ रहे हैं, भाई साहब लोन ले लो, भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले लो, तो वो वाली हरकतें नहीं कर रही है, तो ये अलाउ नहीं किया जाता है, राइट टू प्राइवेसी का हनन है। राइट टू प्राइवेसी के साथ में आप लोग की प्राइवेसी ऑफ चॉइस भी आप लोग के साथ में आती है, कि किसको आप लोगों को चूज करना है। ये सारी चीजें आप लोग के पास में है, यानी कि बेबी पेट में रखना है नहीं रखना है, किसके साथ में शादी करनी है नहीं करनी है, किसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने, किसी इंसान को वो नहीं बनाने, उसकी बॉडी के राइट, उसकी प्राइवेसी के राइट, ये सारे उस इंसान के हैं, कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये संविधान ने आप लोग को अधिकार दिए हैं। पर लेकिन हमारा समाज क्या है, हमारा समाज ये बोलता है कि आप लोग को थोड़े से दायरे में भी रहना है, और अच्छा भी है, वरना एक तरीके से बहुत सारी चीजें हैं उल्टी सीधी होती हुई नजर आएंगी। तो इसके चलते एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, संविधान बनाया गया हमारे देश में। इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिलेगा इंडियन पीनल कोड है, जिसके चलते भारतीय दंड संहिता में हमको कुछ गलत हरकतें करने पर रोका जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक सुसज्जित सोसाइटी बनाने की यहां पर बात की जाती है, ताकि चीजों को आगे लेकर चल सके। तो बोला यह गया कि जो स्पा वाली मैंने बात की, तो राइट टू रिलैक्स जो आता है यहां पर, ये भी एक तरीके से इसी के अंदर आएगा। अगर वहां पर कोई इमोरल एक्टिविटी कर रहा है, वहां पर जाकर मान लीजिए कोई स्पा के अंदर है, ठीक है, और स्पा के अंदर में कुछ गलत चीजें हो रही है, फिजिकल रिलेशन जैसी कोई चीजें हो रही है, तो यार ये उनके अधिकार है, उनको खुद को डिसाइड करने दो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कल को चलकर किसी ने किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशन बना लिए और उसको पता चला एड्स हो गया, तो अब वही भुगतेगा ना उसको, ठीक है, पता चला एड्स हो गया, अब भुगतो यहां पर, मतलब एक तरीके से हो गया ना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई ना। तो अब इंसान ने कुछ गलती की है तो उसको भुगतने दो। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ओलंपिक के बारे में आप लोगों को हमेशा बताता हूं, इतने सारे कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूट किए गए वहां पर, जिसकी कुछ हद नहीं है, ताकि इंसान को बचाया जा सके। वरना जो एड्स की बीमारी है या कोई भी सेक्सुअल जो डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं करते हैं, वो इतनी फ्रीक्वेंटली फैलती है आज के डेट में कि लोग जो है अनप्रोटेक्टिव फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो ये काफी ज्यादा गलत चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जाने अनजाने में ऐसी बीमारी का शिकार हो जाना, और फिर ये कई सारी बीमारी ऐसी होती है कि जनरेशन भी यहां पर आगे ट्रांसफर होती रहती है। अगर कोई ऐसी दिक्कत बन जाए तो फिर देखिए अपनी तो जान ली ही ली, पता चला एड्स हो गया, उससे बच्चा पैदा हो, बच्चे को भी एड्स हो रखा है, तो समझ सकते हैं आप लोग क्या दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। पर लेकिन अगर किसी ने कुछ गलती की है तो अपने आप देखेगा, उसको तो इमोरल एक्टिविटी अगर कोई हो रखी है तो हम लोग उसके अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे, उसका राइट टू रिलैक्स है, और इसी के अंदर से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलती है। तो अगर कोई यहां पर अपनी बॉडी के ऊपर कोई ऑटोनॉमी चाहता है तो ये एक ह्यूमन राइट है, आप लोग उसके अंदर जाकर इंटरफेयर नहीं करेंगे। और ये सारी बातें यहां पर बताई भी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट एक्ट, वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात की केएस पत्तास्वामी के साथ में, तो कई सारी बातें यहां पर मेंशन की गई कि इंसान को उसके अधिकारों के पूरे हक उसको मिलने चाहिए। तो पूरी बॉडी में उसको क्या क्या चीजें हैं, किसके साथ में उसको क्या क्या राइट होने चाहिए। इवन एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर भी जो हम लोग एक तरीके से कहते हैं इसको एक तरीके से सप्रेस करके रखते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उनके अधिकार है, कोई लेस्बियन है, कोई गे है, कोई बाइसेक्सुअल है, तो यार उनकी जिंदगी है, उनको अपने हिसाब से डिसाइड करने दो, यही हमारे अधिकार है। इसी को आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं कि अपनी जिंदगी। अब कोई पर्टिकुलर इंसान है, ठीक है, अब वो इंसान है पर्टिकुलर, मान लीजिए उसको सुसाइड करना है, आप लोग कहां तक रोक लोगे उसको ये बताओ, ठीक है। पता चला बैठे बैठे सांस रोक ली उसने, मर गया, ठीक है, ये है ना एक तरीके से। तो इंसान को आप लोग एक तरीके से उसको एक सजेशन दे सकते हो, एक डायरेक्शन दे सकते हो, पर उसको कुछ करने से आप लोग नहीं रोक सकते। कई सारे लोग भी पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रस्ट के इशू बड़े आते हैं निकलकर, कि यार इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट देखिए, अगर आप लोग नहीं एक दूसरे के ऊपर रख पा रहे हो तो उस रिलेशनशिप को छोड़ देना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्रस्ट अगर रखोगे तो ही जिंदगी चलेगी, और अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो चीजें आगे नहीं बढ़ेगी। और ट्रस्ट अगर नहीं है
तो इसका मतलब तो फिर यह कि कोई कहीं भी कुछ भी करेगा तो उसको आप लोग रोक कैसे लोगे, ठीक है, कब तक उसके पीछे भागोगे आप लोग, कहां तक टॉर्च लेकर उसको आप लोग देखोगे कि वो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ट्रस्ट जैसी चीज बनी रहनी चाहिए। ट्रस्ट हमेशा तब आता है जब आप लोग भी सामने वाले के लिए ट्रस्टवर्दी रहते हैं। अगर आप लोग भी ट्रस्टवर्दी नहीं है तो सामने वाला भी इसी तरीके हरकतें करेगा। और मैक्सिमम आप लोग को नॉर्मली चीजें देखने को मिलती है कि इस तरीके से म्यूचुअली अगर आप लोग एक दूसरे के साथ में डिसाइड कर लेंगे हाँ जिंदगी ऐसे लेकर चलनी है तो फिर चलती भी आगे। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोग जिंदगी में इंप्लीमेंट यहां पर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी ये स्लाइड है यहां पर, ये इसके अंदर 10 पॉइंट इनके द्वारा दिए गए हैं और पूरे 10 के 10 पॉइंट जो हैं पूरी प्राइवेसी वाले सिस्टम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो इसको यहां पर रख लेना और बाकी मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर भी। टेलीग्राम पे मैं सारी चीजें पोस्ट कर देता हूं, यहां पर आप लोग देखते हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग जाएंगे, ये जो मेन टेलीग्राम हो गया हमारा जहां पर लगभग 1.5 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो आप लोग जाएंगे एसएलवीपीडिया के ऊपर, ठीक है। तो एसएलवीपीडिया पे आज मैंने बहुत सारी शानदार चीजें यहां पर प्रोवाइड कराई, आप लोगों ने देखा होगा यहां पर। तो कई सारे आर्टिकल्स मैंने डिटेल में प्रोवाइड करा दिए कि कहां पर ये पूछे जा सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। और यहाँ पर तो कई सारे, तो एक बच्चे ने बोला कि सर इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो। तो यार देखो ये सारी चीजें थोड़ा सा लगता है कि अब आसानी हो जाएगी आप लोगों को। देखो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोगों को सर्च करना है, मान लीजिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को इससे सर्च करना है कल को जाकर, तो सर्च बार में यहाँ पर जाना, मान लीजिए आप लोगों को लेक के बारे में सर्च करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने लेक के बारे में डाल दिया, तो यहां पर चिल्का लेक आप लोग खुल के आ गए, ठीक है। तो चिल्का लेक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप लोगों के सामने आ गई यहां पर एक जगह इकट्ठी। तो इस तरीके से यहां पर इसको बना रहा हूं ताकि ये आप लोग का एक विकीपीडिया बन जाए, ऐसा एसएलवीपीडिया है। तो इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एक तरीके से अपने मोबाइल में इसको जरूर आप लोग ज्वाइन करो, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को देखने को मिले, जाते हुए भी कहीं पर भी आप लोगों के पास में इंटरनेट भी नहीं है ना, एक बार वो खोलकर फटाफट नजर डाली क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एक तरीके से फोन के अंदर ही सारी चीजें इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाती है। तो बेसिक पर्पज ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें देखने को मिलेगी, हैफाजर्ड वे में नहीं, कुछ भी रैंडम मिल रहा है नहीं, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चीजें डालूंगा यहाँ पर, ताकि आप लोग उनको अच्छे से सर्च करो तो पता रहे ये टॉपिक यहाँ पर है। अगर किसी टॉपिक के अंदर कोई अपडेट होगा तो ही उसका दूसरा पोस्ट आएगा, वरना पुरानी पोस्ट उसकी पड़ी है उसी को सर्च कर लेना आप लोग जाकर वहां पर, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करोगे अच्छे से। आगे चलते हैं। राइट टू प्राइवेसी जो है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो ये बोला गया कि यार ऐसा नहीं कि आप लोग किसी पब्लिक एक प्राइवेट रूम में हो वहीं पर ही आप लोगों की प्राइवेसी होगी। पब्लिक प्लेस पर भी इंसान की प्राइवेसी होती है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। इसी के साथ में पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात आती है कि जिस पर्पज के लिए आप लोग की इंफॉर्मेशन किसी ने ली है उसी पर्पज के लिए उसको यूज करना है, किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं करना है। और अगर बात करते हैं यहां पर राइट के बारे में, तो इंडिविजुअल जो है उसको लेफ्ट अलोन की अगर बात करें, उसको मजे में रहना, अकेले रहना है, तो उसको अकेले रहने दो, तो भी यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी, उसको अपना स्पेस चाहिए, तो उसको आप लोग इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है, किसी भी तरीके से। यहां पर एक तरीके से सोसाइटी के अंदर उसको अकेला छोड़ो, उसको अपने राइट को एंजॉय करने दो। राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक तरीके से यहां पर इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ का, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, और ये तो हमारे फंडामेंटल राइट में आप लोग जाकर चीजें देखने को मिल ही जाती है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट इसी के साथ में ये प्रोटेक्ट करता है बोथ अगेंस्ट द स्टेट और नॉन स्टेट, यानी कि कोई अगर गवर्नमेंट यहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रही है तो उससे तो आप लोगों को प्रोटेक्ट करता ही करता है, यानी कि आप लोगों को बचाता है। इसी के साथ में कोई अगर इंडिविजुअल भी आकर कोई नॉन स्टेट एक्टर भी अगर कोई हरकतें करता है तो उसको भी खिलाफ आप लोग यहां पर बेसिकली अपने राइट जो है, अधिकार जो है उसको आप लोग ले सकते हैं। वो नहीं कि आप लोग अपने कमरे में प्राइवेट में लेटे हुए कोई आकर झांक रहा है, ठीक है, तो ये क्या बदतमीजी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब उसकी जिंदगी है, पर्सन वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान को मान लीजिए नंगा सोना है, ठीक है, तो उसको अच्छा लगता है, जैसे आप लोग जंगलों में देखा होगा आदिवासी नंगे रहते हैं, ठीक है, उसको मजा आ रहा है अपने रूम में नंगा सोने में, आप लोग जाकर झांक रहे हो रूम में, ऐसा थोड़ा ना होता है यार, उसको सोने दो आराम से, उसकी जिंदगी उसको रिलैक्स फील कर रहा है उस चीज से। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से फील करें। हालांकि नॉर्मली ये चीजें जो होती हैं आप लोग समझ सकते हैं कि जब आप लोग किसी इंडिविजुअल अलग रूम में हो तो ही आप लोग ये चीजें एंजॉय कर पाते हो, ठीक है, पर लेकिन अगर एक ऐसे परिवार में रह रहे हैं जहां बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर फिर ये चीजें एक तरीके से एक गलत सिस्टम वहां पर क्रिएट कर देती है। तो इसलिए उस चीज का ध्यान भी रखना है कि हाँ अपनी प्राइवेसी जो है वो दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर न करें, तो वो भी चीजें होनी चाहिए। सेंटर जो है उसके द्वारा बोला गया यहाँ पर बेसिकली एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके चलते यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सके, तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया तो एक तरीके से यहाँ पर एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, रोबस्ट रिजीम, जो कि यहाँ पर एक तरीके से डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ पर ये भी बात है कि डेटा अगर आप लोगों का लिया जा रहा है तो वो प्रोटेक्शन भी उसका होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो भी पेंडिंग केस है यहाँ पर अगर बात करें व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेकर, ये गे राइट्स को लेकर, उनके बारे में बात की जाती है। यूथेनेसिया के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में पैसिव यूथेनेसिया तो अलाउ कर दी गई है। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो लाइफ सपोर्ट में पड़ा हुआ है पिछले 10 साल से, उसकी जान ही नहीं जा रही है और परिवार पर बर्डन बन चुका है, बहुत बड़ा परिवार जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे आ चुका है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, तो उसको बचाने के चक्कर में जो कि लाइफ सपोर्ट पर बैठा हुआ है और वो लग भी रहा है, किसी को लग भी नहीं रहा है कि आगे वो जिंदा भी रह सकता है,
उसकी वजह से लोग जो हैं वो यहां पर गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, कई सारे लोगों की और जान चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं कि उस इंसान की लाइफ सपोर्ट हटा दो तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं दूसरा जो परिवार का जो पूरे सदस्य हैं जो परेशान है उसको लेकर, वो कम से कम अपनी जिंदगी आसानी से जी पाएंगे, क्योंकि इसका भी लग नहीं रहा है जिंदा रहेगा। पर लेकिन अगर लग रहा है कोई ऐसा नॉर्मल बीमार आदमी उसको दर्द हो रहा है, सारी चीज समझ रहा है, तो उसके साथ में ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। इसी के साथ में अबॉर्शन के बारे में, महिलाओं को खुद को अधिकार दो, उनको अपनी जिंदगी कैसे लेकर चलनी है। पर लेकिन एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसमें यह बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कर्टेल नहीं किए जा सकते जुडिशियल मेजर के द्वारा। मतलब क्या, जुडिशरी आके ना बोलते कि यहां पर भाई साहब आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, ना बोला सीसीटीवी कैमरा लगा दो इस पार्क के अंदर में, तो जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है फंडामेंटल राइट के अंदर में, तो जुडिशरी ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। इसी के साथ में बोला जा रहा है कि नो राइट कैन एब्सोल्यूट, कोई राइट एब्सोल्यूट भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन भी उनके ऊपर लगाई जा सकती है, तो ये भी बात है। पर लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन जो है यहां पर एक तरीके से जो लगाई जा सकती है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यहां पर ये काम कर सकते हैं अगर उनको लगता है उसके हिसाब से काम हो रहा है। पर अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई पावर रखता है? जी हां, बिल्कुल रखता है। आर्टिकल 142 यहां पर सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है एब्सोल्यूट, अगर उसको बात की जाए तो वो यहां पर न्याय प्रोवाइड कराने के लिए, सोसाइटी में अगर कुछ फायदा पहुंचे, तो ये आर्टिकल 142 बहुत ज्यादा पावर कोर्ट को यहां पर देता है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार कई क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरली अगर प्राइवेसी के बारे में बात करें तो ये राइट टू बी एक तरीके से अलोन किसी को रहना ना, तो राइट टू बी लेट अलोन, तो उसमें भी यहां पर अगर पूछ ले कोई क्वेश्चन एग्जाम में, मजे में आ जाए, मतलब डॉक्टर बोल रहा हूं, मास्टर मतलब मास्टर मस्ती में आ जाए कि ये क्वेश्चन बनाना है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन जाएगा। इसी के साथ में केस पुत्तस्वामी केस मैंने आप लोगों को बता दिया जिससे राइट टू प्राइवेसी निकल कर आया। और देखिए मेन तो आर्टिकल 21 है, पर लेकिन सपोर्टिंग रोल यहां पर इसको प्रोवाइड कराने में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 भी करते हैं। यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन जो अपनी लाइफ को अगर एंजॉय कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर आर्टिकल 19 फ्रीडम के बारे में बात करना है, अगर फ्रीडम नहीं है तो प्राइवेसी कैसी रहेगी, तो इस तरीके से सपोर्टिंग रोल में ये दोनों आर्टिकल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और बाकी बताइए पार्ट 3 में और आर्टिकल 21 के तहत आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कुछ और बातें राइट टू प्राइवेसी के बारे में, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात की जाती है, तो रिस्ट्रिक्शन यहां पर लेजिस्लेटिव कोई मैंडेट से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट का कोई पर्पस है उसके पीछे कि किस पर्टिकुलर लेजिटिमेट कोई पर्पस है कि यहां कोई वैलिड, उसके हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा नहीं कि आप लोग आनंद फानन में किसी की भी प्राइवेसी छीन लेंगे। अगर रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को प्राइवेसी के ऊपर लगानी है तो एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए। अगर वो इंसान अपनी प्राइवेसी को लेकर कोर्ट के अंदर जाएगा कि मेरी प्राइवेसी का हनन कर दिया, तो फिर आप लोगों के पास में रीजन होना चाहिए कि भाई साहब इसलिए हनन किया है। ऐसा नहीं कि आप लोग वहां पर जब हम नहीं बोल पा रहे, मुंह से आवाज निकल रही, हूं कर रहे बस, तो वो हूं नहीं होनी है, फिर वहां पर प्रॉपर आवाज आप लोगों को निकालनी पड़ेगी कि भाई साहब इसलिए किया है। तो यहां पर ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है देख लेंगे, हो गया यार, नहीं सोचा था ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी की बात चल रही है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर स्टेप उठाए गए, तो यहां पर बात करें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, तो ये अभी यहां पर भी चल ही रहा है, देखो कब तक यहां पर पहुंचेगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ और जाने इसके बारे में, तो वैसा फंडामेंटल राइट पॉलिटी में बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो जाकर आप लोग इनको देख लेना, चक्षु ना खुल जाए तो मुझे बता देना, तो चक्षु खुल जाएंगे आप लोग बिल्कुल अच्छे से इनको देख लीजिएगा। सारे डिटेल में मैंने कई सारी चीजें कवर कर रखी है, तो ये पॉलिटी बाय वीर सर्च कर लेना, फंडामेंटल राइट डिटेल में आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं ना, आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे इसको सुनकर। मतलब कहने का ये कि इसके अंदर ना मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का बहुत सारा पोर्शन कवर कराने वाला हूं, यानी कि आप लोगों की बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर कवर होने वाली है। सबाना जो एरिया है उसके बारे में पढ़ाऊंगा, जो पर्टिकुलर एक ग्रासलैंड वाला एरिया है अफ्रीका के अंदर में, ये क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है और क्या क्या इश्यूज है, सारी बातें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो कहने का मतलब है कि करंट स्टैटिक साथ साथ में आप लोगों को चलता हुआ यहां पर नजर आएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा ब्राजील, अभी अपनी प्यारी कंट्री से आप लोग चलेंगे ब्राजील, तो यहां पर आप लोगों को ब्राजील देखने को मिलेगा। ब्राजील साउथ अमेरिका के अंदर जब आप लोग जाओगे तो एक पर्टिकुलर आप लोगों को कंट्री यहां पर नजर आएगा, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। काफी कुछ आप लोगों से इसके बारे में बताऊंगा, पर लेकिन इसके साथ में आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कहां कहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल जो है वो काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं आखिर क्या चल रहा है। डिफोरेस्टेशन के बारे में बात की जा रही है। डिफोरेस्टेशन होता क्या है? डिफोरेस्टेशन होता है कि एक तरीके से पेड़ों की कटाई कर देना, जंगलों को काट देना या फिर जला देना, वहां पर सफाई कर देना, ठीक है। तो एक तरीके से वहां पर मैदान बना देना काट पीट कर। तो कई सारे जब यहां पर डिफोरेस्टेशन आप लोग करते हो, यहां पर पेड़ काटते हो, तो आप लोग बस पेड़ नहीं काटते हो, वहां पर बहुत सारे जो एनिमल हैं उनके रहने की जगह खत्म हो जाती है, उनके खाने की चीजें खत्म हो जाती हैं, उन्हें जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां खाकर अपना काम चलाते हैं, तो कई सारे और भी इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में काफी अच्छे से कवर किया गया। समझेंगे अभी अलार्मिंग कंडीशन किसको बोली। मॉर्निंग में जब आप लोग अलार्म लगाते हैं और अलार्म बजता है तो उसका मतलब क्या हो गया, भाई साहब उठ जाओ, अब इससे ज्यादा लेट हुए तो दिक्कत हो जाएगी। दिन जैसा आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे वैसा दिन स्टार्ट नहीं करोगे, तो इसका मतलब है कि अब अल्टीमेटम आ गया। तो ब्राजील के अंदर भी यहां पर साइंटिस्टों के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया कि जैसा डिफोरेस्टेशन अभी देखने को मिला 2021 तक, यहां पर वो इतना लार्ज स्केल पर बढ़ गया, पेड़ इतने लार्ज स्केल पर
काटे गए 2015 से लेकर। जो पर्टिकुलर एरिया इसका नाम है कैरेडो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है ब्राजील के अंदर में, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो दिक्कतें क्या निकल कर आई यहाँ पर बेसिक आप लोग ये समझ सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर बेसिकली ब्राजील के जो जंगल है, अमेजन के जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलेंगे। अभी इस रीजन के अंदर में आप लोग समझिए 2015 से 21 के अंदर दुनिया भर के पेड़ों की कटाई आप लोग को देखने को मिली। यानी कि दुनिया भर के जो यहाँ पर जंगल हुआ करते थे उनको काट काट कर यहाँ पर बेसिकली मैदान बना दिया, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग समझ रहे हैं, 2000 आप लोगों को पता है यहाँ पर 15-16 में आप लोगों को देखने को मिलेगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो यहाँ पर देखने को मिला। उसके चलते सबने कसम ली थी कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, पर लेकिन उसी के बीच में ब्राजील ने भी कसम खाई कि भाई साहब जंगल को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिली। और वर्ल्ड के जो मोस्ट जो स्पीसीज रिच जो सवाना फॉरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते थे वो बेसिकली यहाँ पर अभी दिक्कत में आ गए। अर्लियर बात करें तो डिफोरेस्टेशन के चलते अमेजन जो था वहां पर अभी काफी लार्ज स्केल पर चीजें पहुंची। तो 15 ईयर में हाईएस्ट यहाँ पर 22% का जंप आप लोगों को देखने को मिला। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जंगल जो है हर जगह से कटाई कर वहां पर ऐसी चीजें लाई जा रही है जो कि सोचने के लिए मजबूर कर दे रही है। अब यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर ये कैरेडो है, इसके बारे में बात करें तो ब्राजील के अंदर फैला हुआ है, जैसा आप लोगों को मैंने एरिया अभी यहाँ पर दिखा दिया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सवाना है। अब ये सवाना क्या होता है इसके बारे में काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिसको आप लोग समझ पाएंगे। क्यों सवाना क्यों बोले जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अपसाइड डाउन फॉरेस्ट होते हैं। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग की जिंदगी है ना, जब आप लोगों को लगता है यार जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग प्रोटेक्टिव हो जाते हैं अपनी चीजों को लेकर, ठीक है, कि प्रॉब्लम कैसे बचना है वो सारी चीजें। ऐसे ना जंगल होते हैं ना, वो भी अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीते हैं। जब उनको लगता है दिक्कतें आ रही हैं तो कई बार जंगलों को देखा होगा पेड़ पौधों को अपनी पत्तियां गिरा देते हैं कि पानी की कमी पड़ेगी तो पत्तियां गिरा दी। जहां पर जंगल में कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं अगर बात करें तो वहां पर अपनी पत्तियों को गिराकर इवन जहां पर बहुत ही कम पानी होता है वहां पर कांटों के रूप में उनकी पत्तियां दिखती है बस, ठीक है। खासकर जहां पर रेगिस्तान वाला इलाका होता है तो वो भी नेचर के हिसाब से अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। तो इंसान ही नहीं है कि जहां पर नेचर चेंज करते हैं, तो पेड़ पौधे भी अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं अपने आप को सर्वाइवल के उसमें रखने के लिए। तो काफी नीचे तक जब यहाँ पर रूट गई होती है ग्राउंड वाटर के अंदर, जो है ग्राउंड के अंदर जाकर अपना पानी वगैरह निकाल कर लेकर आना और वो सारी चीजें, तो उसके चलते यहाँ पर ये सर्वाइव करते हैं। तो इसको अपसाइड डाउन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो मेजर कार्बन सिंक भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने सुना ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, जब यहाँ पर एक पेड़ पौधे कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और इसी के साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक भी इनको माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ब्राजील के जो फॉरेस्ट हैं उनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता था कि हाँ यार ये ऐसे हैं जहां पर आज के डेट में दुनिया जो है वो सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी बातें यहाँ पर बोली जाती थी। कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि आप लोग समझिएगा, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं अगर कहीं पर कोई यहाँ पर डिफोरेस्टेशन होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। लोगिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी एक तो यहाँ पर, यानी कि पेड़ पौधे काट दिए गए यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिए, लट्ठे पड़े हुए बस वहां पर, ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। डी एक तरीके से आप लोगों को डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले कहीं जंगल थे, फिर यहाँ पर अगर पेड़ पौधे काटने स्टार्ट कर दिए तो ऐसा कुछ डेजर्ट काइंड ऑफ आप लोगों को थोड़ा देखने को मिलेगा, यानी बंजर जमीन हो जाना, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। माइनिंग्स, अर्बनाइजेशन और फॉरेस्ट फायर भी यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली नजर आती है। इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट होगा, इंसानों के ऊपर इफेक्ट होगा। आप लोग बोलेंगे इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, भाई साहब जो आज के टाइम पीरियड इतना बढ़ता है ना, कहीं बारिश इतनी ज्यादा हो गई, कहीं बिल्कुल कम हो गई, तो वो सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे लॉस होती है सारी चीजें। और इसी के साथ में आप लोगों की जो हाइड्रोलॉजी यानी कि जो पानी की जो साइकिल होती है ना, जहां जहां आप लोगों को पेड़ ज्यादा देखने को मिलेंगे वहीं बारिश ज्यादा होगी। अगर पेड़ काट दी तो बारिश की साइकिल भी आप लोगों ने इफेक्ट में डाल दी। और समझ लो अगर पानी ही इफेक्ट में आ गया तो फिर तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई ना, अब तो समझाने कुछ बचा नहीं, पानी खत्म कर दिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अर्थ के ऊपर भी और अर्थ के अंदर भी तो सारी चीजें अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। फिर इंसान को बोलते हैं कि इंसान ने अपना काल अपने आप बुला लिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मिलकर फिर इकट्ठे होते हैं, चाय पानी पीते हैं, पेरिस क्लाइमेट जैसी चीजें मिलती हैं और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर से पेड़ कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने बोला था ना उस टाइम पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाद में यहाँ पर जब अभी यहाँ पर अभी जो मिले थे ना यूके के अंदर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 देखने को मिली थी। मैंने बोला था चाय पानी पीकर निकल लेंगे, तो वही काम हुआ। उसके बाद में भी कोई चीजें चेंज तो नहीं, कसम खाई रस्में मिलाई, उसी के बाद में वो बिल्कुल ऐसे हैं। जिसलिए शादी जब होती है इंसान की तो आप लोग देखा होगा कई बार पंडित वो है एक तरीके से मौलवी साहब जो है एक तरीके से बातें बताते हैं जिंदगी में ऐसे करना वैसे करना, वहां तो सारी कस्में खाई जाती हैं, सारी मतलब अच्छे से हाँ हाँ किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं बैठकर, तो सारी चीजें देखने को मिलती है। तो सारी वही कस्में वहां पर मीटिंग्स में खाई जाती हैं, उसके बाद में चल रही है जिंदगी। तो सॉल्यूशन क्या है, एजुकेशन फैलाना लोगों के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि इंसान अकेला कर लेगा, तो दूसरों को भी कन्विंस करना, इंटरनेशनल लेवल पर काम करना, गवर्नमेंट के रेगुलेशन लेकर आना कि वैसा वैसा नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट रक्षक ही बक्षक बन जाए तो फिर कैसे चलेगा। ब्राजील के अंदर खुद गवर्नमेंट कह रही है जंगलों को काटो और एग्रीकल्चर करो यहाँ पर, तो कैसे काम चलेगा, आप लोग सोच समझिए।
तो रिफोरेस्टेशन करना या फिर एफोरेस्टेशन करना, यानी कि फिर से पेड़ लगाना, तो ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जरूरी है कि हम लोग कुछ ऐसा करें, तभी हम लोग यहाँ पर चीजों को अच्छे से रख पाएंगे। जहां पर पेड़ नहीं होंगे वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, बारिश बहुत ज्यादा कम होती नजर आएगी, जंगलों में आग लगती नजर आएगी। इसी के साथ में यहाँ पर जो कुछ एनिमल है जो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके खाने पीने रहने की जगह खत्म होगी, तो वो एक्सटेंट होते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते वेजिटेशन का लॉस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी दिक्कतें जब पेड़ों को लेकर है, फिर भी हम लोग पेड़ों को लेकर सीरियस नहीं है, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। तो उसी के चलते बात की जा रही है। अभी यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर ये बेसिकली पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ब्राजील के अंदर में, तो इससे ग्रीन हाउस गैस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर 8% के करीब यहाँ पर अभी लगभग 8,531 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो यहाँ पर भी दिक्कत में आ गया पिछले कुछ टाइम में अगर बात करो तो आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर काफी लेस डेंस फॉरेस्ट आप लोग अभी देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है उनके साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं तो साइंटिस्ट जो है वो ब्लेम कर रहे हैं ब्राजीली गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, बोल रही है भाई साहब काटो और एंजॉय करो लाइफ को। तो ये ऐसा कैसे चीजें चलेंगी भैया? तो ये बोलने वाली बात है। इसी के साथ में अगर बात करें तो इन्वायरमेंट के जो इन्फोर्समेंट होते हैं, जो कि बेसिकली रूल और रेगुलेशन बना रखे हैं, उनको भी ढंग से नहीं किया जा रहा, उनको ढीला छोड़ दिया। वहीं कोई बोले कि यहाँ पर एक तरीके से किसी को एक रात के लिए जेल में है, कोई जेल से बाहर निकाल दो, मर्डर कर फिर जेल में आ गया कि क्या भैया कैसे हो गया कि तो जेल में थे तो कहीं गए नहीं। तो ऐसी चीजें होती हैं जो कि गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कैनेडो के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग को ब्राजील के अंदर देखने को मिलेगा और ये सवाना टाइप का फॉरेस्ट है। अब आप लोग बोलेंगे सर सवाना बहुत हो गया, बता भी दो सवाना क्या है। तो समझते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे से समझ पाओगे और ये कॉन्सेप्ट भी है काफी इंपोर्टेंट। सबसे पहले तो जो सवाना होता है ये एक तरीके से लंबा चौड़ा चारागाह आप लोग बोल सकते हैं। चारागाह मतलब आप लोग बोल सकते हैं एक तो होता है बहुत घना गहरा जंगल, एक होता है यहाँ पर कुछ कम पेड़ और फिर होता है फिर रेगिस्तान, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रांजिशन फेज आप लोग बोल सकते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ये वाली पिक्चर आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। ये वाली पिक्चर जो है यहाँ पर आप लोग अगर इधर से, ये काफी गीला इलाका है और यहाँ से अगर आप लोग इधर को आओगे तो सूखा इलाका आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर काफी हॉट टेम्परेचर आप लोग को देखने को मिलेगा। ऊपर जाओगे तो काफी कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ये ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात की जा रही है, टेम्परेट के बारे में बात की जा रही है। ये यहाँ पर सब आर्टिक रीजन हो गया और ये आर्टिक रीजन हो गया। यानी ये कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर आप लोग एक तरीके से दूसरा, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए, ठीक है। यहां पर अगर बात करें बीच में इक्वेटर हो गया, ऊपर होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट रीजन हो गया, फिर आर्टिक वाला रीजन हो गया। तो इस तरीके से यहां पर ये इसको इस तिकोने के अंदर दिखाया गया है। तो जब यहां पर अगर आप लोगों से पूछ ले कि आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, फिर आप लोग इनको देखोगे, आप लोगों से पूछा जाता है सवाना जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सवाना के जो फॉरेस्ट है यहाँ पर, या फिर रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर, या फिर डेजर्ट है, नॉर्मली कहां पर देखने को मिलते हैं? तो ट्रॉपिकल वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। वहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, उसको रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जहां पर इक्का दुक्का पेड़ कहीं कहीं देखने को मिले और घास फूस देखने को मिले। पिक्चर दिखाता हूं आप लोग समझ पाएंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, कहीं एक पेड़ है फिर एक पेड़ है, इस तरीके दूर दूर पेड़ है और यहाँ पर जीव जंतु बहुत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सवाना टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि एवरग्रीन, और जो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल यानी कि रेतीले इलाके के जो बीच का एरिया होता है उसको सवाना टाइप का एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे अगर बात करते हैं रेन फॉरेस्ट, फिर सवाना और फिर डेजर्ट, तो इसमें आप लोगों को पानी की कंटेंट जो है वो कम होता नजर आएगा, यानी कि पानी की मात्रा कम होती नजर आएगी। ये बात करते हैं ट्रॉपिकल वाले रीजन में। ठीक है, तो फिर यहां पर अगर बात करेंगे तो टेम्परेट वाले जोन में, तो यहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कि एक तरीके से एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट हो गए। फिर यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहां पर फिर डेजर्ट होते हैं, ठीक है। पर लेकिन जब आप लोग सब आर्टिक यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर बर्फीले एरिया देखने को मिलेंगे, यहां पर टैगा नाम के पेड़ पाए जाते हैं। और इसी के साथ में यहां पर ऊपर जाएंगे आर्टिक वाले रीजन में तो टुंड्रा नाम के पाए जाते हैं। यानी कि ठंडक का इलाका जैसे जैसे बढ़ता रहेगा तो टैगा और टुंड्रा ये आप लोगों को उन इलाकों में देखने को मिलेंगे। तो ये ज्योग्राफी का इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर आप लोगों ने पेपर पुराने उठाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके बारे में जिक्र आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ब्राजील देख सकते हैं, अफ्रीका देख सकते हैं, इवन अपनी कंट्री में भी आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर जैसे वेस्टर्न घाट हो गया इधर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ईस्टर्न घाट, यहाँ पर बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। इंडोनेशिया वाला इलाका हो गया यहाँ पर, ठीक है। कैरिबियन सी वाला इलाका आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वो एरिया है
मैक्सिमम जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। अभी बताया ना ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास वाला एरिया, तो ये सारे इस एरिया में मैक्सिमम चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मुझे ये मैंने लगा कि आप लोग को बताना चाहिए इसके बारे में, एग्जाम में कई बार अगर रेन फॉरेस्ट बनाने के लिए आप लोग को आ जाए ना, तो कुछ इस तरीके से आप लोग मैप बना सकते हैं, ठीक है। एंड लिखने के लिए टाइम नहीं बचा है, फटाफट आप लोग यहाँ पर इसके जो है बेसिकली यहाँ पर आप लोग डायमेंशन लिख दो, इक्वेटर हो गया, और यहाँ पर इस तरीके से आप लोग चीजों को बना सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन जब आंसर राइटिंग आप लोग करने जा रहे हैं, कल पेपर है, ठीक है, तो जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है बेसिकली, उसके चलते आप लोग इस तरीके की चीजों को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोशिश करो कि अपना क्वेश्चन जो है वो आप लोग कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी क्यों हो। तो ये बेसिक फंडा रहता है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में आप लोग को बता दिया कहां पर पाए जाते हैं, और सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी यहाँ पर एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दे दिया इसका, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें बता दी कि क्या क्या यहाँ पर आज के में ब्राजील की जो कंट्री है बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो डेफिनेशन तो ये होगी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो वेजिटेशन टाइप होती है, कॉन्टिन्यूअस जो ग्रास कवर देखने को मिलेगा जिसके साथ में, यानी कि एक तरह पेड़ भी है और ग्रास कवर भी देखने को मिलते हैं, तो उसको यहाँ पर सवाना टाइप का एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जियोग्राफिक और जो एनवायरमेंट का ट्रांजिशन जोन भी इसको बोलते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, पहले बहुत सारे पेड़ हो गए, फिर यहाँ पर कम पेड़ हो गए, घास हो गई, और फिर उसके बाद में रेगिस्तान हो गया, तो इसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। अगर यहाँ पर सवाना बहुत ज्यादा एरिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं दबाकर, फिर वहां पर इक्का दुक्का कहीं पेड़ पौधे देखने को मिले, फिर वो भी खत्म हो गए, तो आगे चलकर वो रेगिस्तान बन जाएगा भाई साहब। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। तो वेजिटेशन जो टाइप है तो एक तरीके से ग्रो करती है अंडर हॉट एरिया में। क्यों ग्रो करती है? क्योंकि वहां पर आप लोगों को पता है बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है तो वहां पर आराम से पेड़ पौधे उगाएंगे, तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर ड्राई रीजन हो गया तो फिर वहां पर सूखा पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ओपन ट्री कैनोपी टाइप के जो आप लोगों को यहाँ पर पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऊपर इसके साथ में आप लोगों को कंटिन्यूअस जो टॉल ग्रास देखने को मिलेगी, तो इसी एरिया में यहाँ पर आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये अफ्रीका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, एशिया में मेडागास्कर वाला रीजन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनका ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कई बार ऐसे जो आप लोगों ने टेम्परेचर का वो देखकर बेसिकली पूछ लेते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में 8 से लेकर 20 डिग्री ये बेसिकली लैटिट्यूड आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात करें, ठीक है। तो यानी कितनी ऊंचाई पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलते हैं इक्वेटर से। इसी के साथ में यहाँ पर आगे आप लोगों से और भी बातें करूंगा जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बेसिकली एरिया बताया। इसी के साथ में ड्राई, ये वेट, और इसी के साथ में जो आप लोगों को थ्रोन बे के बुश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसी भी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा, 10 से लेकर 20 या 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें वो भी मंथली के बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से एक यहाँ पर टेम्परेचर जो देखने को मिलेगा ड्राई सीजन में, और यहाँ पर ये वेट सीजन में बातें की जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर अलग अलग टाइम पर, जैसे ड्राई सीजन हो गया तो ड्राई सीजन हमेशा लॉन्गर देन वेट सीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तभी तो यहाँ पर पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अगर ड्राई सीजन यहाँ पर कम रहेगा और पानी वाला सीजन ज्यादा रहेगा तो पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाएंगे। तो यहाँ पर जहां पर बारिश कम होगी वहां पर आप लोगों को एक कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो जो वेजिटेशन होती है वो वहीं पर ही उगेगी जहां पर बारिश अच्छी होती है। तो बारिश कम होगी तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ग्रास होती है काफी ज्यादा, और ट्री होते हैं, घास नीचे देखने को मिलेगी और पेड़ देखने को मिलेंगे काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर। उसके चलते लिटिल वाटर, कम वाटर और टेम्परेचर ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ग्रास ग्रो करती है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर फिर ऐसी एक तरीके से होगी कि टर्न डाउन भी हो जाती है यहाँ पर, जैसे जैसे चीजें बढ़ती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा इतने ही सारे यहाँ पर जीव जंतु भी आप लोगों को नजर आएंगे, जितनी ज्यादा यहाँ पर ग्रास देखने को मिलेगी। कई तरीके के आप लोग यहाँ पर जानवर भी आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। जैसे नहीं कहां पर आप लोग कुछ इस तरीके की चीजें देखेंगे तो वहां पर ऐसी चीजें नेचुरली हो जाती है। एक कहीं पर आप लोग जाकर एक स्कूल खोल दो, वहां पर आप लोग कॉपी पेन, वहां पर आप लोगों को किताबों वाली दुकानें, या फिर आप लोगों को बच्चों को हॉस्टल वाली चीजें, वो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर खुलती नजर आएगी। बच्चों के खाने वाली चीजें, तो सब चीजें। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ऑल्टरनेटिव सब डिवीजन के बारे में अगर बात करें तो सवाना जो होता है बेसिकली सवाना वुडलैंड, ट्री या फिर सर्ब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ग्रास सवाना यहाँ पर ट्री सर्ब, ये बेसिकली आप लोगों को कई बार क्या होता है, देखिए होता क्या है, देखिए अगर बात करें जैसे मान लीजिए घास ही घास है, वहां पर ट्री नहीं है, ठीक है, और वहां पर कोई छोटे छोटे पेड़ भी नहीं है, तो वहां पर बिल्कुल एक तरीके से यह एक ग्रास सवाना आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वुडलैंड में क्या होगा, वहां पर लकड़ी देखने को मिलेगी, थोड़ी कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। यानी कि अलग अलग टाइम, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह एक ही चीज फिक्स आप लोगों को नजर आएगी, वो तो बिल्कुल नेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसी नेचर जहां पर होगी वहीं पर ऐसी चीज देखने को मिलेगी। अक्टूबर से मार्च तक का अगर बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि जो पृथ्वी है ना, हमारा गोला है,
उसके जब साउथ में आप लोग जाएंगे इक्वेटर से नीचे, उसमें बेसिकली अक्टूबर से मार्च तक और इसी के साथ में अप्रैल से सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर रेनफॉल के बारे में बात की जा रही है। और जहां पर 80 से लेकर 150 तक सेंटीमीटर की अगर रेनफॉल होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार ये चीजें आप लोगों से स्टेटमेंट देकर बोल देंगे सवाना फॉरेस्ट कहां पर उगते हैं। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन देखे होंगे उठाकर तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कितनी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन अगर आप लोग पहली बार सुने तो ये लग रहा होगा पता नहीं सर तो क्या राम गाथा को सुना रहे हैं। तो देखिए यार ये सारी चीजें आप लोग एनसीईआरटी उठाकर देखोगे ना, बहुत सारा पोर्शन तो आप लोगों को वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, कई सारे एरिया ऐसे जैसे 50 सेंटीमीटर भी देखने को मिलती है, पर एक एवरेज रखा जाता है यहाँ पर 80 से लेके 150 तक का। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें ड्यू टू जो फ्रीक्वेंट फायर की वजह से यहाँ पर कई सारे ऐसे देखने को मिलेंगे, कई सारे प्लांट जो है वो फायर रेजिस्टेंस हो गए। मैंने बोला था ना मच्छर के लिए, अगर मच्छर को मारने के लिए आप लोग मोर्टीन लगाते हो, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं मोर्टीन के रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो यार नेचर बिना अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जब दिख रहा है कि इंसान नहीं सुधरेंगे तो हम लोग को सुधरना पड़ेगा, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली पेड़ पौधों को भी देखा ना, जैसे जैसे सर्दी आती है ये पत्ते गिराने अपने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। ओ सॉरी, गर्मी आती है, कई बार आप लोगों ने पतझड़ वाला मौसम आ रहा है, आप लोगों ने सुना होगा जब ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो उस वाले टाइम पर पत्ते गिराने स्टार्ट कर देते हैं। खासकर अगर बात करेंगे आप लोग रेगिस्तान वाले रीजन में, तो वहां पर पत्ते होंगे नहीं, वहां पर कांटे बन जाते हैं। तो पेड़ पौधे भी जानते हैं अपने आप को कैसे ठीक रखना है। ठीक है, इसी के साथ में सवाना की वेजिटेशन अलग अलग नजर आएगी। जैसे अभी मेडागास्कर के अंदर जाएंगे तो ऐसे ऐसे आप लोगों को पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग जानवर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर वेजिटेशन है, ठीक है, तो वाइल्ड ग्रास होगी, सर्ब हो गए, इसी के साथ में यहाँ पर बाव, यहाँ पर एक बाओबाब, एक ट्री, अलग अलग तरीके के यहाँ पर एक्रा ट्री, तो अलग अलग तरीके पेड़ पौधे आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो जैसी ग्रास होगी, जितनी घास होगी उतनी वहां पर आप लोगों को घास को खाने वाले जानवर मिलेंगे। और जब घास को खाने वाले जानवर ज्यादा होंगे तो इसलिए उन जानवरों को खाने वाले भी जानवर वहां पर ज्यादा मिलेंगे। तो हर तरीके के जानवर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, जेब्रा हो गया, राइनोसोरस हो गया। ठीक है, अदर एनिमल यहाँ पर क्या है, ये है बैबून्स। ठीक है, इसी के साथ में क्रोकोडाइल हो गया, एंटीपोल्स हो गया। ठीक है, तो ये बैबून्स जो है यहाँ पर ये कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, बंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग बैक साइड जो है ये कंप्लीटली लाल देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये माना जाता है कि कई बार ये एक तरीके से जो टाइगर है उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी यहाँ पर ये मार देते हैं कई बार। इससे रहता है कि कल को बड़ा होकर ही हमको ना मारने लगे, तो पहले अपनी जान बचा लें। एंटीपोल्स होते हैं अलग अलग तरीके जो हिरन आप लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है, जिसको बारहसिंगा भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर इस तरीके जो सवाना टाइप के जो वेजिटेशन है इनमें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को बता दी। यहाँ पर ये आप लोग को समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे सवाना के बारे में बात करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेजर ग्रासलैंड के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो सवाना आप लोग कहां पर देखने को मिल रही है, मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर जैसे कि ब्राजील में हो गया, अफ्रीका में हो गया। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी, वेल्डीज को बोलते हैं। ठीक है, पैरेलीज आप लोग को देखने को मिलती है। तो ये यूनाइटेड स्टेट, कनाडा वगैरह रीजन में, अर्जेंटीना में, उरुग्वे, ब्राजील, हंगरी, ये सारा जो एरिया हो गया इसमें आप लोग को देखने को मिलती है। और स्टेपीज जो आप लोग को देखने को मिलती है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे, सूडान के अंदर, अफ्रीका के अंदर, तो यहां पर देखने को मिलेगी। तो कई बार आप लोगों से सवाना, पैरेलीज या फिर स्टेपीज के बारे में आप लोगों से पूछा है। कम से कम नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, कहां कहां पर पाई जा रही है ये बता दिया। आगे फिर से कभी आएगा तो फिर से डिस्कस करेंगे, वरना इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब ज्योग्राफी के अंदर। जब आप लोग इनको जाकर देखोगे तो करंट के साथ में स्टैटिक का टॉपिक भी आप लोग यहां पर कंप्लीट करा दिया मैंने। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की ओर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात की जा रही है डैम्स के बारे में, यानी कि हमारे देश में जितने भी डैम्स हैं, यानी कि आज के डेट में आप लोगों को जो बांध देखने को मिलते हैं वो भाई साहब हमारे देश में दिक्कत में आ रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों से मैंने पहले डिस्कस किया था एक आर्टिकल कि डैम्स को रिकंस्ट्रक्ट, बेसिकली एक तरीके से डैम्स को किस तरीके से दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, तो उसके लिए हमारे देश में एक बिल भी लेकर आया गया, जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली डैम सेफ्टी बिल लाया गया। तो आप लोगों को बताइए अभी यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने ये बताया कि भाई साहब हमारे देश के अंदर ना एक डैम है जिसका नाम है गांधी सागर डैम, जो कि चंबल रिवर के ऊपर है मध्य प्रदेश के अंदर में। उसको इमीडिएट रिपेयर करने की जरूरत है। रीजन क्या है? रीजन ये हो गया, जब आप लोग बीमार हो गए डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बताएगा कि भाई साहब ये दवाई खा लो वरना निकल लोगे। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे यार ये सही है, खाना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो डॉक्टर को यहाँ पर आना पड़ा बीच में, वरना अगर बैलेंस डाइट चलती रहती तो डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को आना पड़ा। अगर रेगुलरली जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उसको चेक करते रहते, उसके फंक्शनल यूनिट को चेक करते रहते और चोक ना होता वो डैम, जहां पर कई बार नहीं कई सारी उल्टी सीधी चीजें आकर फंस जाती हैं, तो वो सारी दिक्कतें ना होती तो सही तरीके की चीजें चलती रहती है। पर लेकिन आप लोगों को पता है आज के डेट में जब चीजें लापरवाही पर होने लगती हैं तो फिर ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। गांधी सागर डैम जो है ये आप लोगों को नेशनल इंपोर्टेंस का डैम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमारी कंट्री में कई सारे नेशनल इंपोर्टेंस के डैम है, उसमें से एक ये भी है। तो इसकी खस्ता हालत आप लोग समझ सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन 1960 में इसका किया गया था। इसी के साथ में यहाँ पर इसके चलते जब ये डैम बनाया गया था चंबल रिवर के ऊपर, तो भाई साहब ये बोला गया था कि इससे ना राजस्थान को भी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश
प्रदेश के अंदर राजस्थान को फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर रिसेंट टाइम पर कई सारी ऐसी चीजें भी यहाँ पर कई बार ये जो डैम है ये थोड़े से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, थोड़ा बहुत टूट गया, कहीं से पानी लगा कि आसपास वाले एरिया में बाढ़ आ गई, तो कई जगह से टूट भी चुके हैं पास्ट में डैम, यानी कि डैम जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। हमारे देश में कई सारे डैम, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया, तो इसके बारे में मैं समझाता हूं आप लोगों को। गांधी सागर डैम मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, यहाँ पर एक मल्टीपर्पज डैम है। मल्टीपर्पज डैम का मतलब क्या होता है? इरिगेशन के लिए यूज करें, यानी कि सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए यूज करें, बिजली बनाने के लिए यूज करें, तो मल्टीपर्पज ये प्रोजेक्ट इस तरीके से बन जाता है। तो ये गांधी सागर डैम जो है वो चंबल रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। चंबल रिवर जो है यहाँ पर ये है जनापाव, बेसिकली एक सोर्स है यहाँ पर जहां से निकल कर आती है, और ये माउथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली किसके साथ में? यमुना रिवर के साथ में। तो ये इसके ऊपर एक सिटी है जिसको हब बोला जाता है आईटी की तैयारी कराने के लिए, कोटा, तो यहीं पर ही देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है चंबाबाई, ये बेसिकली हैंगिंग ब्रिज के बारे में, तो इसी के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है, रटना नहीं है। और अगर आप लोग राजस्थान वासी हैं, मध्य प्रदेश वासी हैं, तो कुछ बातें ये हैं, आप लोग इनको देख लेना। अगर आप लोग मध्य प्रदेश से निकल कर आते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सोचा लगा दूं, ठीक है। तो ये कुछ ही थी, इनको आप लोग बेसिकली देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारी कंट्री दुनिया में तीसरे नंबर की कंट्री है जहां सबसे ज्यादा डैम पाए जाते हैं, यानी कि बांध पाए जाते हैं। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि दूसरी कौन सी है, बताओ। चलो बताओ, अभी बताऊंगा अगली स्लाइड पर, तब तक आप लोग ट्राई करो, ठीक है। अगर बात करते हैं अगर यहाँ पर, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टोटल अगर आप लोग बात करेंगे तो हमारी कंट्री में लगभग मोटे मोटे तौर पर 5200 के करीब डैम है, जिसमें से 1000 से ज्यादा डैम ऐसे हैं जो कि 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो उनको रिटायर करना, उनको रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ ऐसे भी 120 साल से पुराने हो चुके हैं, जैसे मुल्ला पेरियार डैम जो है 126 साल पुराना हो चुका है, जिसके बारे में कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो मुल्ला और पेरियार रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है वहां पर बना है केरला के अंदर में, पर लेकिन मैनेज कौन करता है? मैनेज करता है तमिलनाडु। डिस्कस किया था ना, 80% के करीब नेशनल जो लार्ज डैम है आप लोगों को देखने को मिलेंगे आज के डेट में। यहाँ पर एक तरीके से लार्ज डैम आप लोगों को नजर आएंगे, बाकी के छोटे डैम है। नंबर ऑफ डैम जो है यहाँ पर एक तरीके से इंक्रीज हुए काफी लार्ज स्केल पर, और ये आगे भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो ऐसे जो बड़े डैम है वो बढ़ेंगे आगे चलकर और भी ज्यादा, यहाँ पर बोला जा रहा है 4400 के करीब होंगे 2050 तक का जो बड़े डैम है। कृष्णा सागर डैम जो है वो 1931 में बनाया गया था, 90 साल पुराना हो गया। मित्तूर डैम जो है यहाँ पर ये 1934 में बनाया गया था, ये लगभग 87 यानी 87 साल पुराना हो गया। कावेरी रिवर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह जो कि पानी का सोर्स काफी कम है कावेरी रिवर के अंदर, उसके ऊपर डैम बने हुए हैं, तो कैसी चीजों को लेकर चलना है तो समझने वाली बात होती है। तो मीडियम और इसी के साथ में माइनर डैम भी आप लोग कई सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि अलग अलग एरिया में बनाए जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूं डैम के बारे में, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा डैम है महाराष्ट्र के अंदर, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश के, और तीसरे नंबर पर गुजरात के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया। आगे अगर बात करूं यहां पर कि लगभग बात करें 23,300, लगभग मतलब रटना नहीं है नंबर, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोगों को नजर आएगा, पर सबसे ज्यादा डैम है लगभग यहाँ पर 24,000 आप लोग बोले मोटे मोटे तौर पर चाइना के अंदर में। 24,000 के बारे में बात करें तो लगभग इसका आधे से भी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा यूएसए के अंदर में, और उसके भी आधे से भी कम आप लोगों को नजर आएगा इंडिया के अंदर में, लगभग आधा, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है बांध, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर इंडिया, चौथे नंबर पर जापान, पांचवें नंबर पर ब्राजील, फिर साउथ कोरिया, फिर साउथ अफ्रीका, और फिर कनाडा। तो ये टॉप यहाँ पर मैंने कंट्री आप लोगों को बता दी जहां सबसे ज्यादा बांध देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में राज्य बता दिए जहां सबसे ज्यादा बांध आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूजियाना आप लोगों को नहीं है। बाकी यूज क्या रहते हैं, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए यहाँ पर एक तरीके से काम करना, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं आज के में जो हाइड्रो पावर के लिए, इसी के साथ में इनलैंड जो नेविगेशन के लिए, नहीं आप लोग को नदियां बनानी है, फिर उससे पानी लेकर नदियों से पानी निकालकर चलना है, और फिर वहां से आप लोग रास्ता बना सकते हैं, वाटरवे जिसको बोलते हैं। इसी के साथ में रिक्रिएशन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब रिक्रिएशन क्या होता है, मजे लेना जाकर वहां पर, ठीक है, डैम के पास में जाकर पिकनिक करना, अपना अच्छे से चीजों को एंजॉय करना, थोड़ा बहुत टहलना घूमना, वो सब चीजें, तो इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप लोग समझते हैं, सारी चीजों को सस्टेन करके चलना, तो डैम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। एक छोटी सी ये स्लाइड मैंने आप लोगों की डाल दी है यहाँ पर, इसको देख लेना, प्रोवाइड करा दूंगा इसको मैं यहाँ पर एसएलवी के ऊपर भी, ताकि आप लोग समझ सकें। हाँ, अगर बात करें इंडिया के अंदर मेजर डैम कौन से हैं, ठीक है, तो कौन से हैं और किस राज्य के अंदर में है, तो ये मैंने सारे आप लोगों के सामने यहाँ पर बता दिए, जिससे कि आप लोग अगर रिवीजन भी करने बैठो और आप लोगों के राज्य में से अगर कोई डैम यहाँ पर आता है तो उसके बारे में आप लोग समझ सको। तो पूरी की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, ऐसी ऐसी चीजें होती है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं इक्का दुक्का, तो कंफ्यूजन में आप लोग न आए इसलिए मैंने डाल दी यहाँ पर, ठीक है। इशू क्या है यहाँ पर इंडिया के अंदर में, डैम एज हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसी के साथ में यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न पर उनको बनाया गया था पुराने टाइम पर, यानी कि बारिश बढ़ेगी तो उसको रोकेंगे, वो सारी चीजों के बेस पर देखने को मिला था। पर लेकिन जो पानी पीछे से आ रहा है उसको किसी ने समझा नहीं था कि पानी पीछे से आएगा उसको कैसे रोका जाएगा, उसके अंदर कितनी मिट्टी आएगी वो नीचे बैठेगी उसको कैसे रोका जाएगा। तो इसकी वजह से पानी जो है रिजर्वायर के नीचे बैठती रहती है मिट्टी, और आप लोग को देखने को मिलेगा उसका जो पानी जो नीचे मिट्टी बैठती रहती है उसकी वजह से पानी कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है रिजर्वायर की, ये दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है।
इसी के साथ में जो डिजाइन है यहाँ पर वो सैलिटेशन के लिए नहीं देखने को मिलेगा, नहीं मिट्टी के तरीके से कंकड़ पत्थर आ रही है यहाँ पर, उसके लिए बनाया नहीं गया था। ऐसा लग रहा प्योर पानी आएगा, बिल्कुल गंगा जल, उसको आप लोग रखोगे यहाँ पर, तो वो दिक्कत है। तो हाई सैलिटेशन जो रेट है उसकी वजह से दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है। तो ये समझने वाले मुद्दे हैं कि कल को चलकर डैम जो है उनकी कैपेसिटी कम होती जा रही है, पानी उनके अंदर भरते जा रहे हो, तो कैसे सुधारोगे चीजों को, तो इसके ऊपर बात की जाती है। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, तो फ्लड सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, पता चला अगर टूट गए तो दिक्कत हो जाएगी। इंपैक्ट करते हैं फार्मर की इनकम के ऊपर, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर किसानों को एक चीज फायदा पहुंचाते हैं। इंक्रीज जो फ्लड होती है उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डिजाइन फ्लड कर्टन होते हैं, बांध के अंदर बने रहते हैं बेसिकली कंक्रीट के फ्लड कर्टन, तो ये भी यहां पर दिक्कत में आते हुए नजर आएंगे। तो ये आप लोगों को इशू देखने को मिलेगा। अभी मैंने बताया कि फ्लड जो मिसमैनेजमेंट की वजह से कहां पर दिक्कतें देखने को मिली। उत्तराखंड के अंदर 2010 में टिहरी डैम के ऊपर देखने को मिली, शिवसागर उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। ये सारे कई सारे मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए, इनको आप लोग देख लेना। जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं, इंपोर्टेंट स्लाइड लगी मुझे यहां पर, ये कई सारे ऐसे इश्यूज है जिनके बारे में आप लोग को एक ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर अगर बात करें तो नीड है सेफगार्ड करने की, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इसी के साथ में सेफगार्डिंग इन्वेस्टमेंट आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा, ताकि वाटर रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके और वाटर क्राइसिस को टैकल किया जा सके क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए। तो कंट्री के द्वारा इनिशिएटिव भी अभी डैम सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी के साथ में डैम रिहेबिलिटेशन और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है फेज सेकंड के। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग लेकर चल रहे हैं साथ में, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर सूडान के बारे में। अगर आप लोग मैप में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सूडान देखने को मिलेगा, इसके नीचे साउथ सूडान। तो सूडान के अंदर अभी क्या है, पॉलिटिकल काफी चीजें गरमरा गई। यहाँ पर अभी क्या हुआ, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया तो दिक्कतें हो गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले तख्ता पलट यहाँ पर बेसिकली इनकी गवर्नमेंट का करने की कोशिश की गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर से यहाँ पर आर्मी के द्वारा तख्ता पलट कर फिर से पोजीशन पर बैठा था। क्यों? क्योंकि आर्मी के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं था, लोग सड़कों पर उतर आए, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो कई बार यहाँ पर पहले भी यहाँ पर ऐसे कूप किए जाते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती है, पर लेकिन ये तो नॉर्मल यहाँ पर प्रोसीजर चलता ही रहता है। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। सूडान के अंदर में एक ऐसा अरब ग्रुप है जिसको एलिट ग्रुप आप लोग बोलते हैं, इनके अमीर तबका सोसाइटी का। वो क्या करता है, लोगों की हड्डियां चूसने का काम करता है, और वो चाहता है कि जैसा व्यवस्था चल रही है वैसे ही चलता रहे और उसमें उनका प्रॉफिट होता रहे, जनता जो है वो भाड़ में जाए। ऐसी दिक्कतों को चलते चलते जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। तो क्लेप्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रूल चोरों के द्वारा बेसिकली गवर्नमेंट चलाना, करप्ट लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चलाना, ये रहता है। और लोगों के एक तरीके से नहीं, अपने फायदे के लिए काम करना, चाहे लोग जो है वो कितने भी परेशान क्यों ना होते रहे, उनको लूटना, बस वो लूटने वाला प्रोसीजर चलता रहना चाहिए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो गवर्नमेंट चल रही थी वो कुछ ऐसी चल रही थी आर्मी के साथ मिलकर। ये कुछ ऐसे लोग थे जो अमीर ज्यादा लोग वो चीजों को फॉलो कर रहे थे, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली अभी बात करें, इन्फ्लेशन जो है वो 100 से ऊपर चला गया। पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो भी लगभग 25%, बहुत बड़ा नंबर होता है अपने आप में, वो भुखमरी का शिकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आ गए। तो क्लेप्टोक्रेसी जो शब्द है यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों से कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो अभी मुद्दा यहाँ पर ये कि शांति बनाकर कैसे लेकर चलनी। यहाँ पर अगर आज के डेट में आप लोग बात करोगे, यहाँ पर 2009 में जो जनरल उमर अल बशीर थे 30 सालों तक यहाँ पर रूल करके गए, उनको पद से हटाया गया, सोवरेन काउंसिल बनाया गया और बोला गया कि 2023 में हम लोग यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। पर लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। अभी यहाँ पर क्या हुआ, आर्मी को लगा कि यार गड़बड़ चल रही है, क्योंकि आर्मी के खिलाफ कुछ एक्शन लेने की बात की गई। उनके द्वारा बोला गया था प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा कि हम दो के उनके द्वारा कि आर्मी को जो है ट्रांजिशन कर देना चाहिए और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर आनी चाहिए। तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल गई। यहाँ पर आर्मी को लगा तुम्हारे हाथ से पावर जाएगी, अब तक तो पावर लिए बैठे थे। तो एक तरीके से सूडान के अंदर बोला गया था सोवरेन काउंसिल आ चुकी है, पीस डील साइन करेंगे, बैन करेंगे फीमेल जो जेनिटल म्यूटेशन होता है प्राइवेट पार्ट के साथ में, जो छेड़खानी की जाती है, कट वगैरह लगाए जाते हैं फीमेल के, उस पर रोकेंगे। इजराइल के साथ में पीस बनाएंगे, इसी के साथ में इंटरनेशनल जो पावर है उनसे इकोनॉमिक असिस्टेंस मानेंगे। पर लेकिन वो सारी चीजें धरी की धरी रह गई। फिर से यहाँ पर क्राइसिस में पहुंच गई यहाँ पर चीजें। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया यहाँ पर। तो इसके चलते अभी दिक्कतें देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर लंबे समय से एक तोते की तरीके से काम कर रहे थे और लोगों का ट्रस्ट भी उनमें से हट चुका था। अभी आर्मी को लगा यार प्राइम मिनिस्टर तो गया, अब कैसे काम चलेगा, तो उनके द्वारा लगा कि अपने हिसाब से चीजों करने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन उनकी वो चीजें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उसी के चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो रिसेंट जो अभी कू देखने को मिल रहा है उसके चलते दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बिल्कुल अनस्टेबिलिटी यहाँ पर आ गई है। रसिया अपना रोल प्ले कर रही है। रसिया यहाँ पर इसके जनरल जो आर्मी का जो भी फिलहाल कू के ये बैठा है उसको सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर ये वैगनर ग्रुप है यहाँ पर रसिया का, जो भी काम करता है, कई सारी चीजों की सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ में यहाँ पर जब भी कुछ इसके ऊपर दिक्कत आती है सूडान के ऊपर, तो यूनाइटेड नेशन के अंदर यहाँ पर उसको माने एक तरीके से वीटो पावर होती है इनके पास में, तो उसके ऊपर कुछ गलत है तो उसको भी रोक देता है। बाकी चाइना अपने मजे ले रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये है बेसिक सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। तो आर्टिकल कई सारे डिस्कस किए, एक आर्टिकल आप लोगों का बच गया, उसको मैं टाइम लगेगा
डिस्कस कर लूंगा, मतलब टाइम क्या लगेगा, मतलब डिस्कस करूंगा उसको, मतलब उसको कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसमें बेसिकली कई सारी बातें बतानी थी यहाँ पर नोबेल प्राइज के बारे में, जो अपार्थाइड के बारे में, और भी कई सारे बेसिक इशू थे, वो अभी आप लोग का बच गया। बाकी ये क्वेश्चन है, इनको आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज कर, वरना वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कहां पर ये है, कौन से आर्टिकल है, प्राइवेसी का इशू क्या है, वो सारी चीजें, कैग की रिपोर्ट के बारे में वो सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर ये कल का है, बेसिकली जो आप लोगों को रिवाइज करना है, ये आप लोग देखिए एक बार यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे यहाँ पर, पढ़े भारत वाला था, अमेंडमेंट कौन सा आया, किस ईयर में आया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यहाँ पर, इजराइल के साथ में मिलकर बेसिकली बात की जा रही थी यहाँ पर, ठीक है। तो ऑपरेशन के बारे में, तो इनके आंसर बता देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं देखने को मिले। और फिर नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये इनके आंसर हो जाएंगे। पढ़े भारत कैंपेन है 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, ठीक है। अंडर 18 यूनिसेफ के हिसाब से यहाँ पर बेसिकली बच्चे माने जाते हैं। 42वां संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में, 86 संशोधन किया गया था 2002 में, और 21वां आर्टिकल आया। इसी के साथ में यहाँ पर ये इजराइल ने हेल्प की थी M58 हमारी कंट्री में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए फायदेमंद रही। ऑपरेशन ब्रेथ जो स्पेस चलाया गया था अभी इजराइल की हेल्प से हमारे देश में कोविड-19 को टैकल करने के लिए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी इजराइल के साथ में, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मॉर्निंग में कौन कौन मिलने वाला है बताइएगा जरूर, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, और भी कई सारी चीजें मिल जाती है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय हिंद।